बारात में गए हो? हाँ कि ना? अच्छा, आप लोग गए हो? कई लोग बोल ही नहीं रहे, शायद उनको मौका नहीं मिला होगा। बारात में गए हो? और शमशान में? माताएं बहनें नहीं जाती ना शमशान में। आप में जाते हैं क्या? जाते हैं? मराठी में जाते हैं पूरा अंदर तक? शास्त्र में मना है, वैसे नहीं जाना चाहिए। तो जब बारात होती है तो दूल्हा आगे होता है कि पीछे? बोलते जाओ। दूल्हा आगे होता कि पीछे? दूल्हा आगे होता कि पीछे? पीछे। और बाराती? तो बाराती नाच रहे होते हैं कि हंस रहे होते हैं कि रो रहे होते हैं? बोलो। और जब अर्थी निकलती है तो जो नाचने वाले थे, गाने वाले थे, वो आगे होते कि पीछे? और जो सबसे पीछे था वो? इसी को बोलते हैं सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोय। दुख का साथी साइया, पूरन सतगुरु होय। तो ये है संसार। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। जो छोटे बच्चे हैं, चलो वो तो कह सकते हैं अभी हमने बोलो। छोटे बच्चे वो कहेंगे अभी हमने नहीं देखा। पर जिनके बच्चे और बच्चों के बच्चे हो गए हैं, कम से कम वो तो कह दें अब। क्या? देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने। है ना? कैसे? तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। आपका तन निरोग है। इस तन के द्वारा जो दूसरों को सुख मिल रहा है, दूसरों के काम आ रहा है, आप औरों के यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, औरों को सुख पहुंचा रहे हो आपके शरीर के द्वारा, तब तक आपको लोग चाहेंगे और मानेंगे। लेकिन जब आप किसी काम के ना रहे तो फिर कहाँ जगह होती है? कैसा ये संसार? गन्ने का जूस पिया है? पिया कि नहीं? गर्मी में पीते ना। तो सुबह सुबह वो गन्ने की दुकान वाला जब अपनी दुकान खोलता है तो अगरबत्ती जलाता तो सबसे पहले गन्ने के ऊपर, फिर गन्ने की मशीन के ऊपर ऐसे धूप घुमाता है। नहीं, क्यों? गन्ना भगवान है क्या? मशीन भगवान है क्या? नहीं, उसकी रोजी रोटी है, इसलिए घुमाता है। उस गन्ने से भी पैसा मिलने वाला है, मशीन से भी उसको कुछ ना कुछ काम आने वाली, उसकी रोजी रोटी है। आया ग्राहक, गन्ना भाई एक गिलास बना दो, तो उसने निकाला गन्ना, मशीन में डाला। तो मशीन में गन्ना डाला तो सही, पर इधर पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता अभी, क्योंकि अभी एक बार ही निकाला है। ये गया बचपन पकड़ के बचपन भी तुमको पकड़ के रखेंगे। अभी बचपन है ना, छोड़ेंगे नहीं। फिर आई जवानी, फिर उसको मोड़ दिया और फिर अच्छे से फिर और कस के निकाला। ठीक है, फिर भी नहीं छोड़ता। फिर आया पकड़ के, फिर तो बड़ा, अभी बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में भी अब तक इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि अभी भी कुछ, बोलो, अभी पहले बच्चों के काम आ रहे थे, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों के थोड़े बहुत काम आ रहे हो, इसलिए वो तुमको चाह रहे हैं कि भाई चलो, कुछ नहीं तो घर में रहते तो हो, सब गए तो चौकीदारी तो करते हो। और फिर तीसरी बार फिर पकड़ के, दूसरी बार और फिर तीसरी बार डालता है, फिर मोड़ता है और ऐसे कस के बिल्कुल पूरा एक बूंद बूंद करके निकाल दिया। जब एक भी बूंद उसमें ना बची तो उसको फेंक दिया कहाँ? डस्टबिन में, कूड़ेदान में। क्यों? जब तक उसमें रस था, उसकी कीमत थी, उसको पूछ रहे थे, उसको पूज रहे थे, और रस निकल गया तो बचपन में भी पूछा,
जवानी में भी पूछा और बुढ़ापे में तब तक पूछा जब तक थोड़ी बहुत हाथ पैर में तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ऐसा ये संसार है। जब ये शरीर एक दिन काम करना बंद कर देगा, ये जो शरीर बॉडी में जो पार्ट्स है, आँख है, आँख में धुंधलापन आ जाएगा। अभी तो चश्मा लगा है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा चश्मा भी काम करना बंद कर देगा। मुंह के दांत वो भी, हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ने लगेगा और कोई छोड़े ना छोड़े। ये संसार ऐसा है। बाहर के लोग तो साथ छोड़ेंगे लेकिन ये तन भी हमारा साथ, ये तन ना साथ देगा है, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। आ गई ना वही बात, सुख का साथी जगत सब दुख का नाई कोई। मानो जब आपकी बारात निकल रही है तब तो यही लोग तुमको दूल्हा बना के तुम पीछे रहो, सुख में तो सब पीछे। कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो जब तक आपको सब कुछ उपलब्ध है ना, सुख में भी सुमरण, माने बचपन में भी इतना, जितना बुढ़ापे में दुख होता है उतना बचपन में थोड़ी ना होता है, जवानी में थोड़ी ना होता है। बुढ़ापे में तो आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, भोजन पचता नहीं है, पैर लड़खड़ा जाते, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, नींद नहीं आती है रात को। इसलिए जब तक शरीर में जान है, इंद्रियां सबल है, गुरुदेव कहते हैं यात्रा अगर सुखमय करनी है तो यात्रा जल्दी शुरू कर दो। पहले के मुसाफिर जब बैलगाड़ी लेके चलते थे ना तो बड़ी भोर में ही निकल पड़ते थे और 9 बजे से पहले पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं ऐसा प्रयास करते थे। जब बैलगाड़ी का ज़माना था, छकड़े का ज़माना था, है ना, सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते थे। तो समझदार मुसाफिर भोर में ही निकल पड़ता है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति वो होता है जो बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाए। नहीं तो सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी। और कई को तो बचपन छोड़ो जवानी आ गई तो भी आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। हैं बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। फिर चंद दिनों में बेटा बेटी ससुर दमाद का है, बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए, है ना, बाबा बन जाते ना। बच्चों के बच्चे हो गए तो आप बाबा बन गए, दादा बन गए, दादी बन गई, नाना बन गए, नानी बन गई। तो एक तो बाबा बन गया था। बाबा मतलब ऐसे दाढ़ी संन्यास लेके बाबा नहीं, बस बेटे का बेटा बाबा बाबा करके चिल्लाता था, बाबा 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 बाबा। वो तुतला के बोलता है तो इनको बड़ी मज़ा आता है, बाबा बाबा बाबा, वो भी खेलेगा उसके साथ, न न न न न नानी नी 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 खेलते रहते। तो बाबा 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 करता, दौड़ के आता, वो उसको गोदी उठाता, चूमता, प्यार करता, फिर नीचे उतारता, फिर दौड़ता, फिर आता। तो उसने सोचा ये बेचारा बार बार कई बार बोलता है, उसका कई बार भगवान किसी न किसी के द्वारा प्रेरणा देता है, लेकिन वो प्रेरणा ही रह जाती है, धरी की धरी। कई बार दिल से आवाज़ निकलती कि भाई ये काम कर लो, अच्छे काम अभी कर लो, कल पे मत टालो। अच्छे काम में तो आज करे सो कल करे नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। और बुरे काम है तो आज करे सो कल, करे सो परसों, अरे इतनी जल्दी क्या है जब जीना है वर्षों। पर अच्छे काम शुभम करोति कल्याणम, तुरंत कीजिए। तो कई बार प्रेरणा मिलती है तो उसको ऐसा विवेक जगा कि अरे ये बाबा बाबा कर रहा है तो अब बाबा बनने की उम्र आ गई, बेटों के बेटे हो गए, नाती पोते हो गए, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल हो गए, पर हम स्वीकारते ही नहीं कि हमारे बाल सफ़ेद हो गए। आजकल तो कलर करने की चीज़ें आ गई तो कलर कर लेते हैं, सफ़ेद बाल को काला कर लेते हैं। पर ये सोचना चाहिए, जैसे भोजन परोसते हैं ना तो एकदम कई लोग शुरू में चावल नहीं देते हैं, बाद में देते हैं।
कि जब तुम्हारा पेट भर गया तो ये चावल अब मतलब पूरा करो, अब खाना पूरा करो। जब आप पेट भर गया तो ऐसे ही बाल सफ़ेद आते तो कभी ना यहाँ से कहीं ना कहीं तो भाई बुढ़ापा शुरू हो गया, पर स्वीकार करते ही नहीं। हम सदैव जवान दिखना चाहते हैं व्यक्ति। तो सोचा बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, और ये संकेत दे रहा, बोल भी रहा बाबा बाबा, तो अब बाबा बन ही जाना चाहिए। ये विचार चल ही रहा था, मन में ये ख्याल आया और ये विचार चल ही रहा था, तभी ये बेटे ने ये उसको याद दिलाया कि अब बाबा बनने की उम्र आ गई है, सब विवेक जगा दिया। तो बेटे ने बाबा 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 बोला, वो उसको नीचे उतार ही रहा था, तब बेटी का बेटा दौड़ के आया पीछे से, नाना नाना है। ये बाबा नाना बाबा नाना बाबा नाना करते बुढ़ापा भी ऐसे ही चला जाता है, और घर द्वार छूटता नहीं है, परिवार छूटता नहीं है, मोह ममता छूटती नहीं है। और फिर एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई ख़त्म कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना, बाणी बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। तो ये बाबा नाना ही चलता रहेगा। शास्त्र कहता 50 के ऊपर के हो गए, वानप्रस्थ में लग गए, तो अब घर गृहस्थी में ज़्यादा ध्यान मत दो, अब भगवान के भजन में ध्यान दो, वन की ओर चलो। वन माने जंगल, एकांत। तो ऐसी जगह ढूंढ लो कि चलो, गुरुदेव ने कितने सारे आश्रम बनाए, मौन मंदिर बनाए, माताओं बहनों के लिए मौन मंदिर है, वहाँ चले जाएं। ये भाई 25 साल तो पढ़ाई में लिखाई में ग्रेजुएशन में पूरा करके 25 साल तो उसमें लगा दिए, फिर शादी विवाह हो गए तो 25 साल फिर कमाने में धमाने में, बाल बच्चों को पोषने में, हैं उनको तैयार करने में। अब बच्चों की शादी कर दी तो अब ठीक है, इतना कर्तव्य था निभा दिया। अब अपने लिए कमाई करो, अपने लिए जियो, औरों के लिए क्यों जीना। जो करना था कर्तव्य कर लिया। अपने लिए माने शरीर के लिए नहीं, अपने लिए तो सारी दुनिया ही सोचती है, स्वार्थ की दुनिया है, सब अपने लिए सोचते, पर अपना क्या है आपा उसको तो जानते नहीं। अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। मोह बस अपना अपना करते, पर अपना तो कोई है नहीं। सगे संबंधी सब स्वार्थ के, स्वार्थ का ये संसार निस्वार्थ, केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। अपना कौन है? शरीर भी अपना नहीं, ये घर द्वार भी अपना नहीं, ये परिवार भी अपना नहीं। पर जितना कहते जैसी प्रीति कुटुंब से वैसे हरि से होए, कहे कबीर उस भक्त का फिर पला ना पकड़े होए। नहीं तो भगवान के रास्ते चलते हैं, मन में कभी ख्याल आते हैं तो मात पिता सुत इस तरी, आलस बंधु खानी, प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी। कोई ना कोई अटकाता ही रहेगा, कोई ना कोई अटकाता ही रहेगा। और युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। कभी 2 पैर वाली माता में, कभी 4 पैर वाली माता में, कभी 1 पैर वाला, 1 पैर वाला भी जीव होता है, कभी रेंगने वाले, कभी उड़ने वाले, कभी जड़ वृक्ष बने, अनेक अनेक योनियों में फिरत फिरत प्रभु आयो। गुरु नानक जी कहते हैं परियो तो शरणाए, नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। प्रभु मुझे भक्ति दान दीजिए। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है, गोल्डन चांस है ये, गोल्डन। लेकिन सोचो भगवान के सिवाय हमारा मन कहाँ लग रहा है, भगवान के सिवाय। और गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो जैसे ये गन्ना का 1 राउंड बचपन, दूसरा राउंड जवानी और तीसरा राउंड बुढ़ापा, और जब नहीं रहे किसी काम के तो जैसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो मैं फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक तरफ तो पड़े ही रहते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं, पड़े रहते हैं। कैसे आए बुढ़ापा? जब तक तुम औरों के काम आ रहे हो तब तक तुम ठीक है। फिर यही जो नाच रहे थे, जब हम मर गए तो सबसे आगे हमें कर दिया और खुद सबसे पीछे हो गए। तो सुख में तो सबसे आगे, दुख में सबसे पीछे है।